आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर LG सक्सेना पर दिल्ली हज कमेटी का इलेक्शन गैर आईनी तरीके से कराने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि LG ने अफसरान को धमकियां देकर गैर कानूनी तौर पर हज कमेटी का इंतखाब और नोटिफिकेशन जारी करवाया। ख्याल है कि दिल्ली हज कमेटी के सरबराह के लिए होने वाले इंतखाब में बीजेपी की हिमायत या फतह उम्मीदवार कौशल जहां ने कामयाबी हासिल कर ली है। कौशल जहां इस ओहदे पर फाइज होने वाली दूसरी खातून है। इससे कबल कांग्रेस रहनुमा ताजदार बाबर हज कमेटी के चेयरपर्सन रह चुकी है। कमेटी के इंतखाब पर आम आदमी पार्टी ने एतराज जाहिर किया और कहा कि दिल्ली के LG ने मुबैना तौर पर एक मरतबा फिर बेईमानी की है। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और MLA आतिशी ने कहा है कि हज कमेटी का गैर आईनी इंतखाब हुआ है। हज कमेटी के चेयरमैन का यह इंतखाब गैर कानूनी और गैर आईनी इसलिए है क्योंकि हज कमेटी दिल्ली हुकूमत के महकमे महसूलात के तहत आती है। महकमे महसूलात तालीम, सेहत, बिजली, पानी, महसूल जैसे मुंतकिल शुदा सब्जेक्ट है और ये दिल्ली की मुंतखब हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इन मुंतकिल शुदा मामले में आज़ादाना फैसला करने का इख्तियार नहीं है। आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अपने अहकामात में 2 बार ये वाज़ेह किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आज़ादाना फैसला करने का इख्तियार नहीं है। आईनी बेंच ने कहा कि ज़मीन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये तीनों मामले मरकजी हुकूमत के तहत आती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ इन तीनों मामलों पर फैसला कर सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वह आईनी ओहदे पर बैठकर आइन के वकार को बरकरार रखे। उन्होंने कहा कि गवर्नर जिस तरह से रोजाना गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला कर रहे हैं, चाहे वो असातिज़ा को फिनलैंड जाने से रोकना हो, महकमे क्लिनिक के डॉक्टरों की तनख्वाहें और बिल रोकना हो, बुजुर्गों की पेंशन रोकना हो या फिर गैर कानूनी तरीके से हज कमेटी बनाकर इसमें इंतखाबात कराना हो, ये सही नहीं है। वाज़ेह रहे कि कौशल जहां को दिल्ली सेक्रेटेरिएट में होने वाली दिल्ली स्टेट हज कमेटी के इंतखाब में अरकान के जानिब से डाले गए तमाम 5 में से 3 वोट हासिल हुए। कमेटी के तमाम 6 अरकान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 2 आलिम दीन मोहम्मद साद और कांग्रेस के काउंसलर नाजिया दानिश शामिल हैं। कमेटी के अरकान में रुकन पार्लियामेंट गौतम गंभीर भी शामिल हैं। आज दिल्ली में हज कमेटी का एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक चुनाव हुआ है। ना सिर्फ जो चुनाव हज कमेटी के चेयरमैन का हुआ है, ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। जो हज कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ है, जो हज कमेटी दिल्ली में बनी है, वो कमेटी ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि जो हज कमेटी है, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आती है, वो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में के तहत आती है। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राजस्व की तरह एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर LG साहब की कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। इस बात को बहुत क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्णय करके बताया था। जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ थी, उसने अपने आदेश में ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार यह स्पष्ट किया दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। संवैधानिक पीठ ने कहा कि सिर्फ 3 ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के तहत आते हैं और जिन पर उनका नुमाइंदा जो LG साहब हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उस पर वो निर्णय ले सकते हैं। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर और नंबर 3 पुलिस। उसके अलावा, और ये पैराग्राफ 284(17) में बहुत स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा
the Lieutenant Governor has not been entrusted with any decision-making power. The meaning of aid and advice employed in Article 239AA means that the Lieutenant Governor of Delhi is bound by the aid and advice of the Council of Ministers. तो ये स्पष्ट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एलजी साहब को बाध्यता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को फॉलो करें। और ना सिर्फ एक बार, दो बार इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर में यही बात कही गई। फिर से पैराग्राफ 475(20) में यह लिखा है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का निर्णय है। तो जो हज कमेटी की फॉर्मेशन है, ना तो ये लैंड में आता है, ना ये लॉ एंड ऑर्डर में आता है, और ना ये पुलिस में आता है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आता है, जिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट तौर पे कहा है दैट द एलजी इज बाउंड टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। पर हमारे एलजी साहब, उनके लिए तो संविधान कुछ नहीं है, उनके लिए तो कानून कुछ नहीं है, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कुछ नहीं है। वो तो अपने आप को कानून के ऊपर मानते हैं, संविधान के ऊपर मानते हैं। और जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने उनको हज कमेटी के मेंबर्स जो नॉमिनेट होने थे, जो सदस्य बनने थे, उन नामों में फेर बदल कर एलजी साहब ने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से हज कमेटी बनाई। उसके बाद उन्होंने जोर जबरदस्ती करके, अफसरों को धमकियां देके और ये कहकर कि अगर तुमने ये हज कमेटी नहीं नोटिफाई करी तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, गैर कानूनी तरीके से अफसरों से इस हज कमेटी को नोटिफाई कराया। और आज तीसरी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकत एलजी साहब ने करी, जब उस गैर कानूनी तरीके से बनी हुई हज कमेटी, उस गैर कानूनी तरीके से नोटिफाइड हज कमेटी में आज तीसरा गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कदम उठाया गया, जब उस हज कमेटी में चेयरमैन का चुनाव हुआ।